गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फिफ्थ में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉज के चैप्टर को आगे रीड करेंगे। कल वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया था। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताएंगे और साथ ही इसकी कुछ एक्सरसाइज पार्ट भी फिल करेंगे। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, यानी किसी काम की विशेषता। क्रिया होता है काम करना और विशेषण होता है उसकी विशेषता बताना, उसका गुण बताना, यानी उसे और मॉडिफाई करना, उसके बारे में और कुछ डिस्क्राइब करना। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज जब एडवर्ब की तरह, क्रिया विशेषण की तरह काम करने लगता है, फंक्शन करता है, तो उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज लाइक एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव क्लॉज और अदर एडवर्ब क्लॉज इन ए सेंटेंस। जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं, एडवर्ब की ही तरह वो भी किसी एडजेक्टिव क्लॉज को या एडवर्ब क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसे और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन मेन क्लॉज इन टर्म्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, कॉज एंड इफेक्ट, कंट्रास्ट, कंडीशन, इंटेंसिटी। जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब यानी उसके बारे में और अच्छे से बताता है, उसको और डिस्क्राइब करता है। किन टर्म्स पे? टाइम के बेसिस के ऊपर, या फिर उसके काम करने के, या उसके कॉज के ऊपर, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर उसे डिस्क्राइब करता है और बातों को उभारता है। द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज फॉर एडवर्ब क्लॉज आर एज फॉलोज। जो कुछ कंजक्शंस यूज़ की जाती हैं एडवर्ब क्लॉज में वो कुछ ऐसे हैं। टाइम के ऊपर, जब टाइम की बात होती है तो कौन से कंजक्शंस यूज़ होते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए? व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एज, बाय द टाइम, एज सून एज। जब कभी भी किसी सबऑर्डिनेटेड क्लॉज में टाइम की बात हो, एडवर्ब क्लॉज में टाइम की बात हो, तो ये सारे कंजक्शन वर्ड यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन ही वॉन द मनी, जब वो पैसे जीता था, ही डिसाइडेड टू बाय ए कार, उसने कार खरीदने का निर्णय लिया था। कॉज एंड इफेक्ट, जब किसी कॉज और इफेक्ट के ऊपर, बिकॉज, सिंस, नाउ, दैट, एज लॉन्ग एज, सो दैट, ये कुछ वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, she got a parking ticket because she parked illegally, उसे पार्किंग टिकट मिली क्योंकि उसने गैरकानूनी तौर से पार्क की हुई थी। कंट्रास्ट, although, even, whereas, while, though। फॉर एग्जाम्पल, although she thought she was a good driver, जैसे कि उसने सोचा था कि वो एक अच्छी ड्राइवर है। she got a lot of tickets for speeding, उसे स्पीडिंग के लिए, तेज़ चलाने की वजह से काफ़ी सारे चालान मिल गए। कंडीशन, इफ़, अनलेस, ओनली इफ़, वेदर और नॉट, इवन इफ़, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड, दैट, इन केस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ शी हैड नॉट वॉन द लॉटरी, अगर उसको लॉटरी नहीं मिली, शी वुड हैव बीन वेरी अनहैप्पी, तो वो बहुत दुखी होगी। आया आपको समझ में? अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज पार्ट फिल करेंगे। डी, क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, इन द सेंटेंसेस बिलो अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज। कुछ सेंटेंसेस, हमें कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें से हमें एडवर्ब क्लॉज पे अंडरलाइन लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, ऑन ए कोल्ड डे द डॉग स्टेड इन देयर कैनल वेयर इट वॉज वार्म। अब यहाँ पे देखिए, किसी काम के बारे में, क्रिया के बारे में और बात बताई गई है। विशेषता क्या है उसकी? जहाँ पे गर्म है, वहाँ पे गर्म है, इसलिए उन्हें वहाँ रहना पड़ता है, उस जगह के बारे में। तो यहाँ पे हमारा
एडवर्ब क्लॉज क्या है, वेयर इट वाज वार्म, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है सेकेंड, दो इट वाज नॉट हर जॉब एबी टुक आउट ऑफ द ट्रैश। अब एबी के बारे में और कुछ बताया जा रहा है, उस समय के बारे में और काम के बारे में और बताया है कि वो उसका काम नहीं था फिर भी उसने किया, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। तो इट वाज नॉट अ जॉब। थर्ड है हमारा, बिकॉज दैट क्लर्क वाज सो हेल्पफुल। क्लर्क की खासियत क्या है, वो हेल्पफुल है, वो दूसरों की मदद करता है। आई प्रेज हर टू द स्टोर, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हेल्पफुल है। तो ये हमारी विशेषता, क्रिया की विशेषता, काम करने का मोटिव, उसके बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज। फोर्थ है हमारा, यू मे प्ले आउटसाइड अंटिल इट्स डार्क। तुम बाहर खेल सकते हो जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। यहाँ टाइम के बारे में और विशेषता बताइए कि जब तक अंधेरा नहीं होता, अंटिल इट्स डार्क। नेक्स्ट है, बिकॉज नो वन वाज होम द थीव्स रॉब्ड द हाउस। लुटेरों ने घर कैसे क्यों लूटा, क्योंकि उस समय घर पे कोई नहीं था। उस समय की क्या बात हुई, क्या उसके बारे में बताया गया है, उस समय घर पे कोई नहीं था। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज, बिकॉज नो वन वाज होम। अब है, वी प्लेड ऑन द बीच अंटिल द सनसेट। टाइम के बारे में क्या बताया, जब तक सूरज नहीं डूबता या दोपहर नहीं होती तब तक। प्लीज़ विजिट अस वेन एवर यू आर इन द शिकागो एरिया। तुम हमारे पास आना, कब आना, जब तुम शिकागो में हो। तो यानी यहाँ पे वेन एवर यू आर इन द शिकागो, वेन एवर जब भी टाइम के बारे में बात होती है तो हम वेन एवर यूज़ करते हैं ना, इसलिए ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा, यू मे हैव पियानो लेसन्स इफ़ यू विल प्रैक्टिस एन आवर डे। तुम्हें पियानो क्लासेस मिल सकती है अगर तुम, उसका कॉज कैसे, कॉज हमें क्या कारण से मिला, अगर 1 घंटा तुम डेली प्रैक्टिस करो। इफ़ यू विल प्रैक्टिस एन आवर ए डे। आया आपको समझ में? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड क्लास वर्क, जो आज आपको एडवर्ब क्लॉसेस कराए हैं ये आपको लर्न करने हैं, रीड करने हैं, इसे याद भी करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।